बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी जो है वो इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो डीजीआईएसआई के मुतालिक एक वाकया हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर आई है। किस नौयत का ये वाकया है जिसका ताल्लुक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान खान से बराह रास्त है। ये एक ऐसा वाकया है जिससे मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। इस वाकये से जुड़े मजीद 2 किरदार कौन से हैं और 91 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, ये आपसे शेयर करेंगे और इसके अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, एक ताकतवर जर्नल के मुतालिक क्या अहम खबर आ रही है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है। इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से कैसी वीडियो वायरल हुई है और इमरान खान ने किससे बड़ी अहम मुलाकात की है अडयाला जेल में। इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब को क्या अहम पैगाम दिया गया है, इमरान खान को क्या पैगाम अवाम के सामने आया है और इमरान खान साहब को 2 ऑप्शंस दी गई हैं। इन ऑप्शंस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया और 2 सहाफियों ने इमरान खान साहब को किस हालत में देखा, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज, कौमी असेंबली के 164 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज रहे हैं, पीटीएम के किन 19 बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना है और आजाद उम्मीदवारों को हाईजैक करने की कोशिश कैसे नाकाम हो गई, बड़े सियासी बुर्ज उलट कर रह गए, जस्टिफाइज ईसा से मुतालिक कौन सी वीडियो वायरल है और जहांगीर तरीन कैसे इबरत का निशान बने हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब की हथकड़ियां खुलना शुरू हो गई। इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ा अदालती फैसला सामने आ चुका है। इसके बाद इमरान खान साहब के केसेस पर जो है वो ठप्पे की जो तमाम केसेस है इमरान खान साहब के, उन वो ठप होकर रह गए हैं। अदालत के अंदर 11 मिनट तक क्या कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया, वो आपको हम बताएंगे। इसका अहवाल और इसके अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे और इस फैसले के बाद इमरान खान साहब और पीटीआई के बल्ले के मुतालिक क्या अहम फैसला सामने आया है। इन सारी खबरों की अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज और पहली खबर की। सबसे पहली अहम खबर जो है वो आ रही है डीजीआईएसआई के मुतालिक। एक अहम वाकया है, एक अहम खबर है जिसका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये के बाद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो चुकी है। इस वाकये से जुड़े मजीद 2 किरदार और कौन से हैं और 91 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये डीजीआईएसआई के मुतालिक कौन सा वाकया है जो गर्दिश कर रहा है और इस वाकये के बाद किस तरह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह हो चुका है, मुश्किल उनके लिए खड़ी हो चुकी है, और ये सारी अंदरूनी कहानी हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा। देखिए इस बार डीजीआईएसआई के मुतल्लिक ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है, ताज़ा तरीन ख़बर, ये वाक़या लाहौर में हुआ है। इसके मुतल्लिक 2 बड़े दावे किए गए हैं, 2 मुतज़ाद दावे किए गए हैं। इस वाक़े के मुतल्लिक भी बताते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम ख़बर आई है। एक वीगो डाले का क्या दिलचस्प किस्सा है, ताज़ा तरीन, ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान साहब का मैं बतौर साफ़ी कई मरतबा इंटरव्यू कर चुका हूँ, कई मेरी उनसे मुलाकातें होती रही हैं, अब भी मुलाकातें होती रहती हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने किस किस्म के इंकशाफात किए और फिर जो वीगो डाला जिसके मुतल्लिक ये समझा जाता है और ये तासुर है कि पाकिस्तान के अहम हलके यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ये वीगो डाले होते हैं, एक इस्तारा बना हुआ है। और फिर ये वीगो डालों के ज़रिए आप ये कह लें कि जो भी पाकिस्तान के अहम हलके बात मनवाना चाहते हैं वो फिर वीगो डालों के ज़रिए मनवाई जाती है। ये एक आम तासुर पिछले 75 साल से बना हुआ है। अब इस पूरी सिचुएशन में डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक लाहौर में जो एक वाक़या हुआ है जिसके मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ दावे किए गए हैं, ये दोनों दावे मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। कुछ आगे चलकर आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक ख़बर शेयर करेंगे। अब जनरल नदीम अंजुम जो हैं ये गए लाहौर और लाहौर में इन्होंने तकरीबन कोई 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन किया
और यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद थे, उस्ताद भी मौजूद थे। अब ये जो तकरीबन 12 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके 350 स्टूडेंट्स इस सेशन में मौजूद थे। यानी ये कोई पुराना वाक़या या पुरानी खबर नहीं, ये ताज़ा तरीन खबर है। अब 350 के करीब ये स्टूडेंट्स मौजूद थे और इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी थे, इसी तरह जीसी यूनिवर्सिटी इसके स्टूडेंट भी थे और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स इसके स्टूडेंट्स भी थे, यहाँ तक कि यूईटी और लम्स जहाँ पर आपके निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब गए थे और उनके साथ एक सानिया हो गया था। उनके साथ सानिया इस तरह से हुआ कि उनसे बड़े तल्ख किस्म के सवालात किए गए थे। तो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे और इसी तरह यूएमटी लाहौर के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। अब यहाँ पर जब DGISI ने एक इंटरैक्टिव सेशन किया तो इसमें एक सवाल जवाब का सेशन भी था। अब इसमें एक तरफ तो DGISI ने पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, इसी तरह इलाकाई सलामती और अफ़गानिस्तान से जो रिलेटेड मैटर हैं, इसके ऊपर आप ये कह लें कि इस इंटरैक्टिव सेशन में जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको ब्रीफ किया और उसके बाद तकरीबन यहाँ पर DGISI से 53 के करीब सवालात किए गए जो कि यहाँ मौजूद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने किए। अब यहाँ पर जिस वक्त इन तलबा ने सवालात किए तो DGISI ने इन सवालात के जवाबात भी दिए। कुछ ऐसे आप कह लें कि लम्हात थे कि जिनमें हॉल के अंदर तालियां भी गूंजी, लेकिन दूसरी जानिब एक और दावा भी किया गया। यानी एक तरफ तो ये कहा गया कि DGISI ने जवाबात दिए इन स्टूडेंट्स के हर सवाल का, लेकिन एक और दावा भी किया गया है। ये दावा भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये एक और सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से बयान किया और ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के असासों के मुतल्लिक एक स्टोरी की थी, जो आपके एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उनके इदारे के लिए ये स्टोरी उन्होंने की थी। बोल टीवी से ये वाबस्ता थे। उसके बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। अहमद नूरानी को पाकिस्तान के अंदर इश्तिहारी करार दे दिया गया। जनाब बाजवा ने यह वादा किया था कि वो थर्ड पार्टी के ज़रिए अपने असासों का ऑडिट करवाएंगे और कौम के सामने अपने असासों की तफसीलात रखेंगे, लेकिन जनाब बाजवा ने आज तक अपने असासों की तफसीलात यानी इस्लामाबाद की जो एक बहुत पोश हाउसिंग सोसाइटी है गुलबर्ग, यहाँ पे उनके प्लॉट्स के मुतल्लिक और प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो स्टोरी की गई थी। इस्लामाबाद का एक बहुत पोश हाउसिंग प्रोजेक्ट है सुख चैन, उसमें जनाब बाजवा की अहलिया की प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो स्टोरी की गई थी उस पर जनाब बाजवा की अभी तक कोई वजाहत नहीं आई। अब यही जो सहाफ़ी हैं इन्होंने एक दावा किया और एक बाकायदा ट्वीट भी किया। इन्होंने ये लिखा अपने ट्वीट में कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का तलबा और उस्तादा के साथ सेशन हुआ। अब जिस वक्त ये सेशन हुआ तो एक जो स्टूडेंट था उसने ये कहा कि सर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कोई सवाल आपसे करूँ तो ऐसा ना हो कि कोई वीगो डाला आ जाए। यानी ये एक दिलचस्प नोयत का सवाल इस सहाफ़ी के दावे के मुताबिक एक स्टूडेंट ने DGISI जनरल नदीम अंजुम से किया। अब इस पर मुबैना तौर पर इस सहाफ़ी के मुताबिक DGISI ने यह कहा कि आप हमारे अपने लोग हैं, आप खुलकर सवालात पूछें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। आपके DGISI आपके दरमियान मौजूद है और आपके सामने आपके सवालात का जवाब देंगे। और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने इस तरह से इस स्टूडेंट का जो सवाल था उसका जवाब दिया, यानी जिसमें ये पूछा गया था कि अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ तो ऐसा तो नहीं कि कोई वीगो डाला आ जाएगा और मुझे उठा कर ले जाएगा। अब यही जो सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर है कि बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये दावा भी किया कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का ये जो सेशन था, इस सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे भी लगे। ये इनका दावा है और इस दावे के साथ उन्होंने ये तासुर भी दिया कि इसके ऊपर कोई DGISI ने बुरा नहीं मनाया या DGISI इसके ऊपर ऑफेंड नहीं हुए और DGISI ने जितने भी यहाँ पे तलबा थे उनको खुलकर सवालात करने की इजाज़त दी। और फिर जनरल नदीम अंजुम ने
इन सवालात के जवाबात भी दिए। लेकिन यहाँ पर इसी वाक़े के मुतल्लिक एक और दावा भी किया गया, और ये जो दावा है ये एक और ख़ातून सहाफ़ी हैं उन्होंने किया है। अब ये जो ख़ातून सहाफ़ी हैं इन्होंने ये कहा कि DGISI की जो मुख्तसर बातचीत थी, यानी जिस तरीके से उन्होंने ब्रीफिंग दी और जिस तरीके से इंटरेक्ट किया, उसके बाद तलबा ने तकरीबन 50 के करीब सवालात पूछे, हर तरह का सवाल पूछा गया। हाल में मौजूद तलबा ने तकरीबन हर सवाल पर पूछने वाले को दाद दी और तकरीबन हर जवाब पर भी जो DGISI के जवाबात थे उन पर तालियां भी बजीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये जो ख़ातून सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगे। DGISI ने सवाल पूछने वालों की न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई की, बल्कि उन्होंने बड़े मुदल्लल तरीके से जवाबात भी दिए। और एक सवाल पर DGISI ने यह कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कश्मीर का मसला हल किए बगैर बेहतर नहीं हो सकते, और फिर जो मगरबी सरहद पर लगने वाली बाढ़ है इसके मुतल्लिक भी सवालात किए गए। एक दावा ये किया गया है एक ख़ातून सहाफ़ी की जानिब से जो एक प्रोग्राम की एंकर भी हैं, और दूसरी जानिब एक सहाफ़ी जो हैं जिनके मुतल्लिक मैंने बताया कि जनाब बाजवा के असासों के मुतल्लिक स्टोरी भी की थी, उन्होंने ये दावा किया कि DGISI की मौजूदगी में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के नारे भी लगे, लेकिन यहाँ पर कोई आप ये कह सकते हैं कि बदमज़गी का माहौल पैदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्विकली नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल है उसके मुतल्लिक मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि नवाज शरीफ जिनका स्टेटस अभी भी इश्तहारी मफरूर और मुजरिम का है, जिनके मुतल्लिक अब एक आलमी जरीदे ने यह कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त इतने मकबूल हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो वो 2/3 अक्सरियत से ज़ायद मार्जिन से जीत जाएंगे। तो उन्होंने एक जलसे छोड़कर अब छोटी छोटी रैलीज करना शुरू की हैं। लेकिन अब मानसेरा के बाद उन्हें लाहौर में भी बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जलसा नवाज शरीफ का था लेकिन झंडे यहाँ पर PTI के लहरा रहे थे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और इस रैली के अंदर भी जो शुरका थे, एक TV चैनल से इसकी फुटेज वायरल हुई है, यानी इससे ज़्यादा शुरका तो PTI के जिन वर्कर्स कन्वेंशन पर क्रैकडाउन होता है उनसे ज़्यादा, यानी उस वर्कर कन्वेंशन में नवाज शरीफ की रैली से ज़्यादा लोग होते हैं। इस वजह से नवाज शरीफ के खिलाफ भी अब एक ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। खबर की बात करते हैं। आज की अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और एक ताकतवर जर्नल के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से कैसी वीडियो वायरल हुई है और इमरान खान से बड़ी एक अहम मुलाकात अडयाला जेल में किसी ने की है, वो मुलाकात किसकी हुई है और उस मुलाकात के बाद खान साहब का क्या अहम पैगाम सामने आया। इमरान खान साहब को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया और 2 सहाफियों ने इमरान खान साहब को किस हालत में अडयाला जेल में जो है वो देखा है। ये सारी कहानी और अंदरूनी कहानी इसकी हम राजा साहब से सुनेंगे, लेकिन पहले खबर की तफसील दे दें। इमरान खान साहब ने कहा है कि शाह महमूद को अमरीकी साइफर के बाई चांस पता चल गया, वरना वो साइफर जनरल रिटायर्ड बाजवा के लिए आया था जिसे दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इससे डोनाल्डो एक्सपोज हो गया था। अगर वो अनहोनी नहीं था तो डिमार्श क्यों किया गया। अडयाला जेल में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले इनके टिकट तब्दील कर दिए जाएं। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्डो ने जो बात की इस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डिमार्श करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डिमार्श किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस इस साइफर का पता चला, वरना वो साइफर जनरल रिटायर्ड बाजवा के लिए था जिसे दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इससे डोनाल्डो एक्सपोज हो गया था। राजा साहब, मुझे बताइएगा इस कहानी की अंदरूनी कहानी क्या है और इमरान खान साहब से आज किसके अडयाला जेल में बड़ी अहम मुलाकात हुई, क्या पैगाम सामने आया और 2 सहाफियों के ने इमरान खान साहब को किस हालत में जो है वो अडयाला जेल में देखा है। हमारे नाजरीन से आप अंदरूनी कहानी क्या शेयर करेंगे। देखिए, इस बार एक आला तरीन और ताकतवर तरीन जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से एक बड़ी अहम खबर आई है और अडयाला जेल के अंदर किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई
क्या गैर मामूली वाक़या हुआ जिसे पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने नशर नहीं किया। ये वाक़या बहुत अहम है। इस वाक़े के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि अगेन पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान साहब से जुड़ा ये जो वाक़या है इसको रिपोर्ट नहीं किया। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये वाक़या एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब सिर्फ 24 घंटे पहले जो जेल हुकाम है इन्होंने इमरान खान साहब से बदतमीज़ी की कोशिश की, और फिर एक सहाफ़ी ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर आए तो वो मुकम्मल तौर पर हशाश बशाश थे। इमरान खान साहब किसी भी तौर पर दबाव में नज़र नहीं आ रहे थे, और इमरान खान साहब की जो चाल ढाल थी वो शेरों की तरह थी, और इमरान खान साहब के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें पूरा यकीन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी और इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने 3 बड़े इंकशाफात भी किए, और एक जो ताकतवर तरीन जनरल है और एक आला जनरल, उसके मुतल्लिक जो खबर आई है वो भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो इंकशाफ किया इसका ताल्लुक़ है 3 आला तरीन जनरल से, यानी आर्मी चीफ, DG ISI और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से, क्योंकि इन तीनों जनरल्स की इमरान खान साहब के हक़ में गवाही आई। इमरान खान साहब ने ये कहा कि अमरीकी सफारतकार ने जब हमारे सफ़ीर को अमेरिका में धमकाया तो इस पर पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में पूरी जो फ़ौजी क़यादत है उसके सामने ये कहा कि अमरीकी नाज़मुल अमूर को डीमार्च किया जाए, वाशिंगटन में भी डीमार्च किया जाए। सफ़ीर की सिफारिश पर डीमार्च किया गया, और फिर तीनों जो हमारी फ़ौजी क़यादत के ये जो आला तरीन जनरल्स हैं इन्होंने ये तस्लीम किया कि ये साइफ़र पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक नाकाबिल कबूल मुदाखलत थी। उसके बाद एक और बहुत ही आप कह लें कि तहलका खेज़ इंकशाफ हुआ जो कि एक और जनरल के मुतल्लिक था, क्योंकि ये इंकशाफ इससे पहले मंजर आम पर नहीं आया था। इमरान खान साहब ने कहा कि 3 हफ्ते में हुकूमत गिराई गई, इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। साइफ़र में अगर कोई अनहोनी चीज़ नहीं थी तो फिर डीमार्च क्यों किया गया। क्या कोई अमेरिका जैसी ताकतवर जो एक ताकतवर मुल्क है उसको भी इस तरह बग़ैर वजह डीमार्च कर सकता है। जिस रोज़ डीमार्च किया गया साइफ़र उसी रोज़ पब्लिक हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफ़र को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कहा गया, और साइफ़र के मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई। वो किसकी धमकी पर ख़त्म हुई ये इमरान खान साहब ने सवाल किया। लेकिन उसके बाद एक जनरल के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब बाजवा, उनके मुतल्लिक खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि जिस साइफ़र के मुतल्लिक बात की जाती है ये साइफ़र तो असल में जनाब बाजवा के नाम आया था, इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, और ये साइफ़र असल में शाह महमूद कुरैशी या वजारत ख़ारजा के नाम आना चाहिए था, लेकिन बराह रास्त ये जो साइफ़र है ये जनाब बाजवा के बराह रास्त उनके नाम पर आया। उसके बाद उन्होंने जनरल नदीम अंजुम यानी DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ किया। अगरचे पाकिस्तान के मीडिया ने इस इंकशाफ को नशर नहीं किया, लेकिन मैं क्विकली बताता हूँ कि जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, मेरा और नवाज शरीफ का मामला अलग है। नवाज शरीफ और मरियम नाहल हुए थे, जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल हमायत हासिल थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने DG ISI जनरल नदीम अंजुम के ख़िलाफ़ कभी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि फ़ौज कैसे काम करती है। कोई भी DG ISI या कोई भी फ़ौजी ऑफिसर आर्मी चीफ की हदायत के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जावेद हाशमी जेल में रह चुका है, वो समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक वीगो डाले और चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं। इसके अंदर 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं। चौधरी निसार अली खान साहब का जो ताल्लुक़ है वो एक फ़ौजी घराने से भी है, उनके भाई भी एक जनरल थे, और बहुत शायद एक आप कह लें
कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता, लोग ये समझते हैं कि शायद वो एक प्योर सियासी घराना ही है, लेकिन वो एक फ़ौजी घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अब चौधरी निसार अली खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के मुतल्लिक एक तो तस्दीक हो गई। इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी निसार अली खान मेरा 50 साल पुराना दोस्त है। चौधरी निसार अली खान को मैंने अप्रैल 2018 में पीटीआई में शमूलियत की दावत भी दी थी, लेकिन चौधरी निसार फिर चौधरी निसार है। और उसके बाद फिर एक वीगो डाले के मुतल्लिक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी निसार अली खान को पता है कि अगर वो हमारे साथ इलाक़ की बात करेगा, हमारे साथ इत्तेहाद करेगा, तो उसके घर भी वीगो डाला पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का एक पैगाम भी सामने आ गया और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये असल में हकीकी आज़ादी की तहरीक है। ये हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक में मैं जेल के अंदर रहने को इबादत समझता हूँ। मेरा कौम से वादा है कि मैं अपनी कौम की आने वाली नस्लों को शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान का कभी भी ग़ुलाम नहीं बनने दूंगा। ये इमरान खान साहब ने पैगाम जारी किया। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। कौमी असेंबली के 164 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पीडीएम के किन 19 बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना है और आजाद उम्मीदवारों को हाईजैक करने की कोशिश कैसे नाकाम होगी। बड़े सियासी बुर्ज उलट कर रहेंगे। जस्टिस फायज ईसा के मुतालिक एक वीडियो वायरल है, वो वीडियो क्या है और साथ ही साथ जहांगीर तरीन कैसे इबरत का निशान बन गए हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बता दें। इमरान खान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को अमेरिकी साइफर का बाय चांस पता चल गया, वरना वो साइफर जनरल बाजवा के लिए आया था जिसे दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। पीपल्स पार्टी का ये बड़ा एक अहम बयान आया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे, जिसका अंदाजा ही नहीं। इनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चिनियोट में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 2024 है, बार बार आने वालों के बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वजीर आजम बनने वाले की साजिश को नाकाम बना दे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत बनाएं ये और उसके बाद जो है वो हुकूमत जो है वो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। साथ ही साथ जो है वो एक और बड़ा अहम बयान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि मियां साहब अगर चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे, जिसका अंदाजा ही नहीं। इनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। ये एक बहुत ही अहम बड़ा बयान सामने आया। उसके बाद जहांगीर तरीन के हवाले से जो है एक जहांगीर तरीन साहब ने जो है बुशरा बीबी पर एक बहुत भोंडा और गलीज इल्जाम लगाया है और उसके बाद वो इबरत का निशान बन गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं और इनको शदीद तनकीद का सामना देखने में आ रहा है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि जहांगीर तरीन ने क्या इल्जाम जो है वो बुशरा बीबी पर लगाया है और किस तरह वो इबरत का निशान बन रहे हैं, और हमारे साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि पीडीएम के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हो रहा है और क्या बताएंगे, क्या अंदरूनी कहानी इसकी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। देखिए, इस बार जहांगीर तरीन के निशाने इबरत बनने के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और 15 बड़े हलकों के जो दिलचस्प इंतखाबी नताइज आए हैं, जो दिलचस्प और हैरानकुन इंतखाबी सर्वे सामने आए हैं, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज को एक नाकाबिले यकीन धचका लगा है। ये हल्का है NA 129 और यहाँ पर एक टीवी चैनल जो कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाने के लिए मशहूर है, इसने सर्वे किया है और इस चैनल के सर्वे में भी ये बताया गया है कि NA 129 जहाँ से मियाँ अजहर उम्मीदवार हैं PTI के, इनका इंतखाबी निशान विकेट है, इनको यहाँ से 37% बर्तरी हासिल है। उसके बाद NA 167 बहावलपुर, यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं मलिक महबूब अहमद, इनका इंतखाबी निशान है वाश बेसन और इंतखाबी मुहिम इन्होंने बड़ी कामयाबी से चलाई है। इन्हें इस वक्त अपने मुखालिफ उम्मीदवारों पर 27% बर्तरी हासिल है। उसके बाद NA 175, यहाँ से एक बड़ी दिलचस्प वीडियो भी वायरल हुई है और बड़ा दिलचस्प इंतखाबी सर्वे भी सामने आया है।
NA 175 से PTI के उम्मीदवार हैं जमशेद दस्ती। एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वहाँ पे जलसा भी किया और इस हलके का जो सर्वे सामने आया है इसमें ये बताया गया है कि जमशेद दस्ती को 31% इस वक्त बढ़तरी हासिल है क्योंकि PTI इनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद विहाड़ी NA 158, यहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार थे राव नदीम अख्तर, ये PTI के नामजद उम्मीदवार चौधरी ताहिर इकबाल के हक में दस्तबरदार हो गए हैं और NA 158 से PTI को 41% बढ़तरी हासिल है। उसके बाद PK 97 यानी जो आपकी KP असेंबली की सीट है, यहाँ पर खुर्शीद आलम PTI के उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 38 यहाँ से शाहिद खटक, इन दोनों हलकों में PTI के उम्मीदवारों को 57% बढ़तरी हासिल है। उसके बाद PK 98 सज्जाद अहमद यहाँ से उम्मीदवार हैं। इंतखाबी निशान इनका ट्रांसफार्मर है और इन्हें भी इस वक्त 66% के करीब बढ़तरी हासिल है। उसके बाद अगर आप बात करें NA 131, यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं मकसूद साबिर अंसारी, इंतखाबी निशान विकेट, और इन्हें भी इस वक्त 34% से ज़ायद बढ़तरी हासिल है। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात की कि जहांगीर तरीन कैसे निशाने इबरत बन गए, तो जहांगीर तरीन उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर एक बड़ा लग़्व, घटिया और बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम लगाया और अगर जहांगीर तरीन इस लेवल पर आ गए हैं फिर तो उन्हें इमरान खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी करके उनके पैर पकड़ के सुलह कर लेनी चाहिए अगर उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने हैं। लेकिन जब से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, उनकी करप्शन के सारे किस्से, सारे कच्चे चिट्टे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, इसी तरह सोशल मीडिया पर ये सारे डॉक्यूमेंट इस वक्त वायरल हो गए हैं और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ 2 ट्रेंड जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब की हथकड़ियां खुलना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ा अदालती फैसला सामने आ गया है। इसके बाद इमरान खान साहब के तमाम केसेस ठप होकर रह गए हैं। अदालत के अंदर 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका अहवाल आपको बताएंगे और इस फैसले के बाद इमरान खान साहब और पीछे के बल्ले के मुतालिक क्या अहम फैसला सामने आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर की तफसील आपसे शेयर कर लें। खबर कुछ यूं है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस आर्या नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट को अबूरी जमानतों पर फैसला करने का हुक्म दिया। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान तोशाखाना में गिरफ्तारी से कबल अदालत पेश होते रहे। जमानतों को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। जमानतों पर मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिन जमानतों पर दलाइल मुकम्मल हुए, अदालत इन पर बानी PTI को जाती हैसियत में जेल से तलब करे, मगर अदालत ने ऐसा नहीं किया और अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें खारिज की। जज के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तमाम अदालतों में मुल्ज़मान को पेश करने के अहकाम जारी किए जाते हैं। वकील ने इस्तदा की कि अदालत ETC का फैसला कलअदम करार देने का हुक्म दे रहा है। जैसा मुझे बताइएगा इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। और जस्टिस फायज़ ईसा के हवाले से भी एक वीडियो वायरल हुई और साथ ही साथ अदालत के अंदर 11 मिनट तक ऐसा क्या हुआ जो मीडिया ने नशर नहीं किया है। इसका अहवाल, अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इसमें एक तो चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब से जुड़ी एक वीडियो वायरल है। जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो कि ये कहते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। फ़िलहाल तो लगता ये है कि उनकी जिम्मेदारियों में सिर्फ ये शामिल है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ को क्रश करने में मुआवनत कैसे करनी है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया और इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इतवार से कैंपेन शुरू करें, तो इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है लतीफ़ खोसा के घर से। इस वक्त इतना खौफ है कि जैसे ही इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया तो लतीफ़ खोसा के घर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और उन्हें ये कहा गया कि अगर 4 से ज़ायद लोग आपने इकट्ठे किए तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे। और पूरे पंजाब में इस वक्त अमली तौर पर आप ये कह लें कि तहरीक इंसाफ का गला घोंटने के लिए
इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्विकली NA 150 मुल्तान से जो खबर आई है वो भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। PTI के उम्मीदवार हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी, इनका इंतखाबी निशान है जूता। और फिर PP 217 से नदीम कुरैशी, इनका इंतखाबी निशान है घड़ियाल। और PP 218 से ज़हूर अहमद भुट्टा, इंतखाबी निशान टूथब्रश। अब ये जो तीनों हलके हैं यहाँ भी PTI को 27% से लेकर 38% तक बढ़तरी हासिल है। और NA 132 कसूर से भी एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। यहाँ पर PTI की रैली एक अजीमुशान जलसे में बदल गई और यहाँ भी PTI को तकरीबन 21% बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें बहाल कर दी। इसका मतलब यह है कि GHQ के जिस वाक़े में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, इससे रिलेटेड जो उनकी गिरफ़्तारी है ये भी असल में कलअदम होनी चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाएगा और क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी? लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट के अंदर ये केस हल करना चाहिए, यानी इमरान खान साहब को इंसाफ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो इसका जवाब नफ़ी में है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।